सूखा पड़ा है राजस्थान में एंड ड्राई स्टेट है गुजरात। कैसी आयरनी है भाई ये। पर जैसे क्रिमिनल केस होने पे पॉलिटिशियंस नहीं रुकते, उसी तरीके से दारू वैन होने पे गुजराती नहीं रुकते एंड वो गड्डी उठा के पहुंच जाते हैं माउंट आबू। माउंट आबू है गुजराती लोगों का लिकर पैराडाइज एंड यहाँ पे लोग पानी से ज़्यादा दारू पीते हैं। मैं निकली हूँ राजस्थान के बेस्ट हिल स्टेशन की खोज में एंड मजाक की बात देखो यार कि राजस्थान में एक ही हिल स्टेशन है एंड वही बेस्ट है, क्योंकि अगर तुम रेस में अकेले दौड़ोगे तो फर्स्ट तो आओगे ही ना यार। अपना हर दिन होने वाला है एक नया एडवेंचर एंड डे 1 के एडवेंचर पे हम एक्सप्लोर करेंगे वाई माउंट आबू इज कॉल्ड लिकर पैराडाइज ऑफ गुजराती पीपल एंड डे 2 पे हम निकलेंगे टू एक्सप्लोर द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन रेंज, जो कि फिलहाल के लिए तो सेफ है। राजस्थान का नाम सुनते ही हर कोई रेगिस्तान एंड फोर्ट्स को इमेजिन करता है, बट आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन जो कि है माउंट आबू। मैं पहुँच गई हूँ माउंट आबू एंड यहाँ पे इतने सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं, बट इनको एक्सप्लोर करने का सबसे बेस्ट तरीका है स्कूटी रेंटल। एंड स्कूटीज़ यहाँ पे कौड़ियों के भाव में मिल रही होती हैं भाई। 150, 200, 250 रुपये में तुम्हें स्कूटी रेंट पे मिल जाएगी। मैंने भी कौड़ियाँ फेंकी, फटफटियाँ उठाई एंड मैं निकल गई हूँ माउंट आबू की सबसे खूबसूरत जगह को देखने के लिए। अपनी धनों को यहीं पे लगाम लगानी पड़ेगी क्योंकि आगे स्कूटी ले जाना अलाउड नहीं है। ये है यहाँ की वर्ल्ड फेमस नकी लेक एंड कितनी खूबसूरत है यार ये। पर इस लेक को सिर्फ देखना फ्री है, बाकी तो भाई सब चीज़ के पैसे हैं। यहाँ पे इतनी सारी तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं एंड तुम्हारी जेब ढीली कराने का पूरा जुगाड़ है। और जो जिम रैट्स हैं उन्हें यहाँ आके करनी चाहिए पैडल बोटिंग। बाय एंड ऑफ दिस राइड तुम अपनी ज़िंदगी के सारे डिसीजंस को क्वेश्चन कर रहे होगे। वैसे तो नकी लेक का व्यू बहुत ही शानदार है, बट मेरे को हुई क्यूरियोसिटी इसका बर्ड आई व्यू देखने की। फिर मैंने ढूंढा एक पहाड़ एंड उस पर कर दी चढ़ाई शुरू एंड ये कुकुर महाराज बने मेरे गाइड, जो कि थोड़ी देर के बाद खुद ही रास्ता भटक गए। बट उनके दिखाए रास्ते पर चलते चलते मैं चढ़ के पहुंच गई हूँ फाइनली द व्यू पॉइंट। ये है यार 200-300 मीटर के चढ़ाई के संघर्ष का रिजल्ट एंड फाइनली हमें ये टॉड रॉक व्यू पॉइंट से नकी लेक के ऐसे मस्त नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। नकी लेक के बारे में 2 स्टोरीज फेमस हैं। पहली तो ये कि देवताओं ने इस लेक को अपने नाखूनों से खोद खोद के बनाया था एंड सेकंड वन इज़ कि दिस वन इज़ द फर्स्ट मैन मेड लेक। तो आपको जो भी स्टोरी ज़्यादा बिलीवेबल लगे वो मान लीजिए, बट जो भी है जगह काफ़ी ऑसम है। एंड मेरे को तो इस जगह की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगी, ये देखिए आप, ये मेंढक है नकी लेक का 24/7 सिक्योरिटी गार्ड। इसने रखी हुई है पूरी निगरानी कि कोई लेक का पानी चुरा के ना भाग जाए। इसी वर्ल्ड फेमस मेंढक के नाम पे इस जगह का नाम पड़ा हुआ है टॉड रॉक। एंड ये देखो, वी नेवर डिसअपॉइंट, मतलब जहाँ पे भी जगह मिले बस जाके झंडा तान दो एंड मंदिर बना दो। लेक के बीच में मंदिर बना दिया भाई। फिर थोड़ी देर और नकी लेक के इन शानदार नज़ारों को निहारने के बाद मैं फाइनली उतर आई हूँ नीचे एंड ये देखो क्या मिला। राजस्थान की सारी हाईएस्ट चीज़ें मेरे को लग रहा है माउंट आबू में ही है। एंड ये देखो, ये है राजस्थान में हाईएस्ट नेशनल फ्लैग, ये भी माउंट आबू में ही है। बट सैडली अभी हवा नहीं चल रही है तो हमें अपना तिरंगा फहराते हुए नहीं दिख रहा है, थोड़ा स्टिल है। बट ऑन दी पॉजिटिव साइड ये जो फ्लैग पार्क है ये नकी लेक के बिल्कुल किनारे पे ही है। एंड ये देखो यार, सनसेट भी होने वाला है एंड सीम्स लाइक बहुत अमेजिंग होगा, तो जल्दी से भागते हैं। अभी मैं आपको लेके चलती हूँ दी मोस्ट ब्यूटीफुल सनसेट पॉइंट ऑफ माउंट आबू, जो कि है हनीमून पॉइंट, एंड देखते हैं वहाँ से सनसेट के नज़ारे। यहाँ आके और कुछ हो ना हो, कार्डियो बढ़िया हो जाता है क्योंकि ये 2-3 किलोमीटर के रेडियस में है सारी जगह एंड मोस्टली पैदल ही चलना पड़ता है। मैं तो वैसे सोलो ट्रैवल कर रही हूँ बट स्टिल, और वो कपल्स के कबाब में हड्डी बनने के लिए पुजा रही हूँ मैं तो हनीमून पॉइंट। बट यार ऐसा थोड़ी है, तुम अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो तुम व्यूज़ को एंजॉय नहीं कर सकते, भाई हमारा भी हक बनता है। और ये देखो भाई, यही है हनीमून पॉइंट। तो कैसे बढ़िया सा व्यू पॉइंट बना रखा है इन्होंने एंड वेल मेंटेन्ड भी है ये देखिए, माउंट आबू में रॉक्स बहुत ही अजीबोगरीब शेप के हैं बट लगते भी मस्त हैं। ये देखो, नॉर्मल लोग देख रहे हैं हनीमून पॉइंट से सनसेट के नज़ारे एंड लेजेंड्स पहुंच रखे हैं यहाँ पे चोटी पे। ये कर रहे हैं भाई असली मज़े। तो माउंट आबू में ऑटो नहीं चलते, यहाँ पे चलते हैं हाथ ऑटो। और ये देखो भाई, इस भाई में खली की शक्तियाँ। यार माउंट आबू में लोग तो पता नहीं कितना पढ़ते हैं, बट यहाँ के बंदरों ने ज़रूर कर रखी है MBA की डिग्रियाँ, वो भी चोरी करने में। जैसे तुम्हारा ध्यान सूर्य देवता पे है, वैसे ही इनका ध्यान है तुम्हारे सामान पे। तुम सनसेट को कैप्चर करने की फिराक में हो एंड ये तुम्हारे सामान को।
यार इतना सुंदर सनसेट हुआ है ना, मज़ा ही आ गया। बट लोग तो पहले ही मैदान छोड़ के भाग लिए, इन्होंने तो सनसेट देखा ही नहीं। सबसे बेस्ट जगह है ये कपल्स फोटोशूट कराने के लिए भी एंड सिंगल पोज मारने के लिए भी। मज़ा ही आ गया यार। चलो अब चलते हैं यहाँ से एंड करते हैं वापस से माउंट आबू को एक्सप्लोर। एंड ये देखो सनसेट के साथ साथ ये कुछ असलियत भी सामने आने लग गई है माउंट आबू की। ये देखो भाई क्या कूड़ कबाड़ हो रखा है इस लेक में। मैं तब से सोच रही कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है, अब पता चला इसका सोर्स तो ये लेक ही है। मैं माउंट आबू गई थी मार्च के टाइम पे एंड ये हैं उस समय पे लेक के हाल। काफ़ी बुरे हाल हो रखे हैं यार इस लेक के तो। बट अगर आप अपने नाक में रुई ठूसने को तैयार हो फिर तो भाई नज़ारे तो खूबसूरत ही हैं। नाइट व्यू तो यार अलग ही शानदार लग रहा है। आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं एंड ज़मीन पे लाइटें एंड ये रिफ्लेक्शन तो नेक्स्ट लेवल। अब मैं आपको बताती हूँ कि माउंट आबू कैसे बना गुजरात का लिकर कैपिटल। भाई यहाँ पे मार्केटिंग ही कुछ इस तरीके से हुई है। पहले तो गुजरात है एक ड्राई स्टेट, तो माउंट आबू ने उसका नेबर होने का फ़ायदा उठाया एंड यहाँ पे ऐसे खुले में दारू बेचनी शुरू कर दी। एंड यहाँ पे दारू तुम्हें 24/7 मिलती है, शटर बंद हो तो भी नीचे से तो मिल ही जाएगी। लेकिन अपने को क्या करना है भाई, हम तो सस्ते नशे करते नहीं हैं, हम तो बिरयानी पे हाई होने वाले लोगों में से हैं। तो मैं निकल गई बिरयानी की खोज में एंड फिर खा के चित हो गई। अगले दिन सूर्योदय की पहली किरण के साथ मैं निकल गई हूँ अपनी फटफटिया उठा के गुरु शिखर की चढ़ाई करने के लिए। बट ये सफ़र आसान नहीं था क्योंकि रास्ते में देखने को मिल रहे थे ऐसे ऐसे नज़ारे। भाई एक तो ये शानदार नज़ारे, ऊपर से यमराज ने अपने भैंसों को खुला छोड़ दिया है पानी में एंड ये यमराज के भैंसे ले रहे हैं भाई ज़िंदगी के मज़े एंड ये कर रहे हैं पानी में लोटे पोटे। इन भैंसों ने मेरे को मेरे उद्देश्य से भटकाने की बहुत कोशिश करी बट मैं भी तैयार थी एंड मैं इनको यहीं पे तैरता हुआ छोड़ के निकल गई हूँ वापस से गुरु शिखर की चढ़ाई के लिए। लेकिन फिर थोड़ी सी आगे चलते ही पहाड़ों पे फैले इस कूड़े ने मेरा मन मोह लिया एंड मैं बैठ के इसको निहारने लग गई एंड अपने फेलो इंडियंस की सिविक सेंस की दाग देने लग गई कि कैसे हम नेचर में इतने घुले मिले हुए हैं एंड कहीं पे भी हम अपनी छाप छोड़ने से पीछे नहीं हटते, चाहे नज़ारे कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो। हम इंडियन लोग टेकर्स नहीं हैं, हम तो गिवर्स हैं। हम जगहों पे जाके वहाँ से सुविनर लेके जाने पे यकीन नहीं करते, हम तो भाई छोड़ के जाने में यकीन करते हैं। इसी के साथ ही थोड़ा आगे बढ़ते ही मेरा गुरु शिखर के साथ आग मिचोली का खेल शुरू हो गया है। तो भाई हम भी इस पे चढ़ाई करके ही मानेंगे एंड वी विल सी वेदर दिस इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली हिल्स और नॉट। एक बार फिर से 200-300 मीटर की चढ़ाई करके मैं पहुंच गई हूँ गुरु दत्तात्रेय के टेम्पल। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक ऐसी चीज़ जो आपने कभी किसी मंदिर के बाहर लिखा देखा ही नहीं होगा। देखा तो क्या यार, सोचा तक नहीं होगा कि एक मंदिर के बाहर ये लिखने की नौबत आ सकती है कि भाई इसके अंदर तुम नशा करके मत जाओ। इसी के साथ ही कुछ ऐसी गहराई वाली बातें भी लिखी हुई हैं कि नमो नारायण का खेल, बाकी सब मंत्र फेल। वाह, आज तो सीरियसली आज मैं ऊपर आसमान नीचे हो गया है बिकॉज आई एम एट द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन रेंज एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम हियर। व्यूज़ ज़्यादा कुछ अच्छे आ नहीं रहे हैं बिकॉज काफ़ी धुंध लगी हुई है। दिस इज़ दत्तात्रेय टेम्पल एट गुरु शिखर पीक एंड ये टेम्पल के प्रीमिसेस में इन लोगों को ये लिखना पड़ रहा है, तो आप समझ लो यहाँ पे लोगों के कितने ही बुरे हाल हैं। तो जो गुरु दत्तात्रेय हैं उनको माना जाता है एन इनकारनेशन ऑफ ब्रह्मा विष्णु एंड शिवा, तो त्रिमूर्ति का रूप माना जाता है उन्हें एंड यहाँ पे उनकी पूजा की जाती है। एंड देयर इज़ अ बेल जिसको बोला जाता है कि इसको अगर तुम कोई विश मांग के 3 बार उसको बजाते हो तो आपकी विशेस पूरी होती हैं। तो ये इसका काफ़ी रिलीजियस सिग्निफिकेंस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस है इस जगह का फॉर राजस्थानी एंड गुजराती पीपल। ये देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं एंड यही है वो चमत्कारी घंटी जिसको मनोकामना मांग के 3 बार बजाने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। गुरु शिखर पे रिलीजियस एक्टिविटीज के साथ साथ साइंटिफिक एक्टिविटीज भी होती हैं क्योंकि यहाँ पे है PRL की नेशनल ऑब्जर्वेटरी जो कि सारी एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज पे नजर रखती है। एंड ये माँ सपना देख रही है अपने बच्चे को साइंटिस्ट बनाने का, बट ये बच्चा भी मुड़ने का नाम नहीं ले रहा है। दिस इज़ अ रियली ब्यूटीफुल प्लेस एंड अ रियली पीसफुल वन एंड ये घंटियों की आवाज़ से और ज़्यादा मधुर हो जाता है। मेरी एक्सपर्ट एडवाइस तो आप लोगों को ये है कि आप यहाँ पे वीकेंड को छोड़ के वीकडे में आओ एंड वीकडे में एंड जिस टाइम पे कोई हॉलीडेज़ नहीं हो, ऐसी मस्त शांत जगह है ना ये, आपको कहीं पे कोई भीड़ नहीं मिलेगी, आप बढ़िया से सुंदर नेचर को एंजॉय कर पाएंगे एंड इट विल फील लाइक कि एवरी स्पॉट जस्ट आपके लिए रिजर्व्ड है एंड कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा आके। राजस्थान सुन के कभी आता है मन में ख्याल कि ऐसे से नज़ारे देखने को मिलेंगे यहाँ आने के बाद? बट ये देखो यार, ये ऐसे ही मैं एक रैंडम रॉक पे बैठी हूँ रोड के साइड में एंड दीज आर द व्यूज़।
मस्त जगह है यार। दिल्ली एनसीआर या फिर अपने इंडिया की अर्बन सिटीज़ में रह के तो हम भूल ही जाते हैं कि एक्चुअल में आसमान कैसा दिखना चाहिए। तो ये देखो, ऐसा ब्लू दिखना चाहिए। दिस इज़ हाउ इट्स सपोज टू बी। एंड आजकल अपने यहाँ पे तो क्या ही हाल हो रखे हैं, आपको पता ही है। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो एंड अब आप जल्दी से कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।